बच्चों ITF बेस ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2023 का और ये था 31 जनवरी फर्स्ट सेशन का क्वेश्चन था। वैल्यूज इस तरह से दी हुई हैं। इफ साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 माइनस टेन इनवर्स 77/36 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन एक दे रखी है और उसके बाद में जो वैल्यू पूछ रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा इक्वल्स टू, कहने का मतलब यहाँ से अल्फा निकलेगा और वो अल्फा यहाँ पे प्लेस होगा और उसके बाद में वैल्यू निकलेगी। तो जेई मेंस एग्जाम अगर दे रहे हैं आप तो ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में करने का, राउंड 1 में जब हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो सारी, क्योंकि वैल्यूज पता है, सब कुछ पता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा मीडियम लेवल की जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपका एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट राउंड में ही निकल जाएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक काम करोगे कि साइन इनवर्स ऑफ, तो इन वैल्यूज को मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि ये अननोन वैल्यू है, ये दोनों नोन है। इक्वेशन में इसको हम उधर ले जाएंगे, राइट। तो आप लिखोगे इसको साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ 77/36 और माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है, अब इधर ये टेन इनवर्स में है तो हम एक काम करें कि इसको भी कन्वर्ट कर दें। कॉस इनवर्स का फार्मूला लगाने से बेटर होता है टेन इनवर्स का फार्मूला लगाना, टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला। ठीक है, तो कॉस इनवर्स को हम 10 में कन्वर्ट करें, ये आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये सारी वैल्यूज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना के 4/5 हो गया और ये आपका 100% 3 हो गया। ठीक है, अगर मुझे टेन इनवर्स में लिखना है ऐसे, तो ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है, टेन इनवर्स 77/36 एज इट इज, माइनस जो कॉस इनवर्स 4/5 है उसको आप टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, सारे एक दूसरे से, अगर एक दे रखा है तो दूसरे 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा गाइज बिल्कुल क्लियर कट, टेन इनवर्स 3/4। अब फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, कौन सा, टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स बी का। तो यहाँ आ जाते हैं टेन इनवर्स ऑफ, देखिए ऊपर एलसीएम आ रहा है 36, ठीक है ना। टेन इनवर्स ऐसे लिखेंगे ना, टेन इनवर्स 77/36 माइनस 3/4 1 प्लस 77/36 इंटू 3/4 लिखने के बाद आप इस पे लिखोगे टेन इनवर्स ऑफ एलसीएम वगैरह लोगे वहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो एलसीएम इसका आएगा 36, ये देगा 77 माइनस ये 3 9 4, दिस इज द 4 एंड 9 जाए ना 27, सो माइनस 27, ये तो हो गया नंबर ऊपर का, ये एलसीएम वाला नीचे कर दिया मैंने। और दूसरी बात ये कि 36 इंटू 4, इसका एलसीएम सीधा सट वही लिख देते हैं, 36 इंटू 4 आएगा यहाँ पे, प्लस इधर से आ जाएगा हमारे पास में 77 इंटू 3, राइट। और ये वाला जो एलसीएम है ये ऊपर जाएगा 36 इंटू 4, राइट। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए आप टेन इनवर्स ऑफ। मैं थोड़ा आपको बिल्कुल क्लियर कट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप देखते चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ देगा हमारे को 50 इंटू 4, नीचे आएंगे, दिस इज 36 इंटू 4, सो 4 2 4 3 12 144 प्लस एंड दिस इज 77 इंटू 3, 1 2 कैरी हुआ 20, 77 इंटू 3 गाइस, 2 22 23 231। मुझे टेबल सारी हिंदी में याद है, हम लोग टेबल सारी हिंदी में सीखे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द टेन इनवर्स ऑफ दैट इज द 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, दिस इज 4 5, this is the 7 and this 30, 375 by this one। अगर इसको कट कर दें हम यहाँ पे तो 50 से ये 25 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स और ये कट होगा 375 को 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 2 कैरी हुआ 5 5 जा 15 टाइम्स ये कट करेगा इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स ऑफ, ये 15 टाइम्स कट किया था तो टेन इनवर्स 8/15 आ गई गाइस वैल्यू, राइट। 225 5 5 जा, राइट। तो ये देगा टेन इनवर्स ऑफ
8/15 वैल्यूज। इसको फिर हम यहाँ लिखेंगे और उसके साथ में कंपेयर करेंगे। ये जो वैल्यू थी ये हमने लिख ली इसको, दैट इज द tan इनवर्स ऑफ 8/15, राइट। लेकिन जो ये कंपेयर होनी है वो कंपेयर होनी है इसके साथ में, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा के लिए क्या करेंगे, इसको जो tan इनवर्स है इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके बाद में जो है वैल्यू हमारी निकलने वाली है। तो 8/15, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये लिखो tan इनवर्स, ये 8/15 है तो ये कितना होगा, अगर ये 15 है तो 64 प्लस 225, 9, 8, 289 का रूट 17 आता है, राइट। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और कंपेयर कर डालेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी गाइस साइन इनवर्स में, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज 8/17। सो दिस इज 8/17। देख रहे परफेक्टली मैच कर रहा है। अब हमारे लिए जो है ना अल्फा निकालना इजी हो गया। अल्फा की वैल्यू जो है हो गई आपकी 8, क्लियर कट। नीचे तो डिवाइड में 17 है, दोनों का साइन इनवर्स ही है, तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास में 8। उस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करना होगा और उसके बाद में जो है हमारा काम डन, राइट। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। बस यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ये वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहाँ पे लाई करती हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, उस हिसाब से वैल्यू लिखनी होती है। दिस इज़ द की पॉइंट। ऊपर जितना काम किया, फॉर्मूला लगा के वैल्यू वगैरह निकाला, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस यहीं पे जो है की पॉइंट आता है, यही मेन चीज़ आती है कि इसका सही से आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो अगर पता है तो फिर काम हो जाएगा। हम देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, वैल्यू कैसे निकालनी है। पहला पॉइंट कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको, फिर हम काम करेंगे उस पर, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी सीख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कहने का मतलब एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए, पाई का वैल्यू तो 3.14, ठीक है। तो -1.57 से 1.57 के बीच में जब वैल्यू होती है तो आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स लिख सकते हो, और वैसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे तो जो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा है, अल्फा 8 आ चुका है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 की गाइस, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 8 की वैल्यू निकालनी है। ये काम करना है, ठीक है ना। अब इनको पहले पहचान कर लीजिए कि ये 8 तो एक्सीड कर गया, 8 एक्सीड कर गया। कहाँ से, एक्स का वैल्यू तो हमारा होना चाहिए -1.57 से लेके 1.57 के बीच में, कहने वाला -π/2 से π/2 के बीच में। अगर एक्सीड कर रहा है तो हम क्या करेंगे वो अभी बताता हूँ मैं। और ऐसे ही कॉस इनवर्स का होता है, कॉस इनवर्स की भी रिजल्ट लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होगा, बोलेंगे कब होगा, तो एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। या फिर इसको हम वैसे लिखें इन नंबर्स को, तो 3.14 के बीच में होनी चाहिए, 0 से 3.14 के बीच में इसकी वैल्यू को होना चाहिए। अब कैसे लिखा जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक काम करेंगे कि इस वैल्यू को मुझे उस एंगल में डालनी है, उस जिससे कि जो रिजल्ट सॉल्व होके आएगा वो कितना होना चाहिए, वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट भी आ जाए और ये वैल्यू भी चेंज ना करे। अंदर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो वैल्यू भी चेंज नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि जो 8 होता है ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे मैं प्रिंसिपल वैल्यूज का आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि पाई की वैल्यू होती है गाइस 3.14, राइट। 2 पाई का वैल्यू होता है 6.28 और 3 पाई की वैल्यू होती है, ये पता होता है सबको, बच्चों को, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.42, ये पता होनी चाहिए गाइस, इससे निकलती है वैल्यूज, ठीक है। तो जो हम लिखने वाले हैं वो 3 पाई के साथ में कुछ माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 8 है तो 1.42 आएगा। अगर मैं 3 पाई -8 लिखता हूँ तो 3 पाई -8 अगर लिखता हूँ तो आएगा 1.42, ठीक है। 1.42 आएगा और 1.42 चलेगा इसके बीच में तो वैल्यू आ जाएगी। अब एक और चीज़ चेक कर लो कि क्या जो हम लिखते हैं इस तरह से,
कि साइन मैंने इसको 3 पाई माइनस 8 बना दिया, ये वापस साइन 8 भी बन के आना चाहिए, वो चेक करना पड़े, है ना। तो देखिए कैसे होगा, इसको लिख सकते हो साइन 2 पाई प्लस पाई माइनस 8। मैं पूरी चीज सिखा भी दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, एंगल को तोड़ दिया दो भागों में, इसको 2 पाई प्लस थीटा कर दिया। अभी साइन 2 पाई प्लस थीटा एक राउंड लेके आएगा तो कितना देगा, ये देगा साइन पाई माइनस 8 देगा। हो गया, ठीक है। इस वैल्यू को ये भी लिखा जा सकता है। और साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, वहां साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई गाइज इसकी साइन 8, लिख सकते हैं यार, है ना। ये वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो गई हमारी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 8। पॉइंट समझ में आ गया ना, कमेंट में लिख देना। यहाँ पे क्लास नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, अकेला ही बोल रहा हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा सॉल्यूशन या जो भी बातें होती हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ आपको अच्छी लगे बुरी लगे, तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट में मार दो, उसको लिख दो कि क्या चीज़ समझ आ रही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा तो बोलो, ठीक है। 3 पाई माइनस 8 हो गया। अब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 की, कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 का क्या हुआ गाइज, ठीक है। तो यहां पे वही पॉइंट आएगा कि ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स लिखा जा सकता है यदि आपका एक्स का वैल्यू 0 से 3.14 के बीच में हो, है ना। तो वो कम कैसे डालें, अब देखिए यहां पे एक काम करेंगे कि ये पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा कॉस में, ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए। और ये 2 पाई लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाई का वैल्यू 3.14, यहीं से नाप तोल के लिखा जाता है कि भाई मैं उसके बीच में वैल्यू को कैसे फिक्स करूं, है ना। तो ये 6.28 हो गया, समझने के लिए अभी 6.5 मान लो, 6.5 है ना। और अगर हम इसको 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1.5 के अराउंड आएगा। मैं 6.28 को 6.5 कह रहा हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन, राइट। और तो 1.5 आएगा, जबकि यहाँ पे हमें है 0 से 3.14 के बीच की वैल्यू। अब कॉस में अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा लिखता हूँ, 2 पाई माइनस थीटा लिख देता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ तो 6 पॉइंट है ना, और ये वैल्यू कितनी है, 8 है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा किस तरह से, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 को मुझे लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, दिस इज 8 माइनस 2 पाई। 8 में से 2 पाई जाएगा तब तो पॉजिटिव आएगा भाई, 0 से 3.14 के बीच में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। इसमें 8 माइनस 2 पाई क्यों किया, क्योंकि 8 का वैल्यू है उसमें से 2 पाई की वैल्यू इतनी आती है 6.28, वो माइनस कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू देनी थी इसलिए ऐसे माइनस कर दिया, हो गया बराबर। अब इसको एक बार और चेक कर लें कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं क्या, ये cos 8 आएगा क्या। cos 8 अगर आ गया तो हम उठा के फटाक से रख देंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी एक बार चेक कर दो कि यहाँ पे भाई ऐसे लिख दिया तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ मैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 8 भी लिख सकता हूँ। और कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 2 पाई माइनस 8 लिख सकते हैं इसको। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 आ जाएगा वापस, घूम फिर के वहीं पे आ गए, लेकिन वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, वो जरूरी थी। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 को अगर 8 लिख देते ना 100% गलत हो जाता, क्योंकि तो वैल्यू एक्सीड कर जाती, ये वैल्यू होनी चाहिए थी 0 से 3.14 के बीच में, और अगर बाहर निकल गई गड़बड़ है भाई साहब, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम कॉस में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस दैट इज 8 माइनस 2 पाई, एकदम मस्त है, मजेदार है, बात समझ में आ रही है, कमेंट में लिखना है ना। अच्छा, इसको लिखोगे 3 पाई माइनस 8 प्लस दिस इज 8 माइनस 2 पाई, काम खत्म हो गया। तो 3 पाई माइनस 2 पाई पाई हो गया, और ये तो 8 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया भाई साहब। ये इसका ए ऑप्शन राइट है। इतना क्लैरिटी के साथ में यदि सॉल्यूशन बनाया जाएगा एग्जाम में भी, कब, जबकि आपको सारी प्रॉपर्टीज रिजल्ट बहुत ही परफेक्टली पता हो, तो गाइस सवाल हल होने में कोई दिक्कत नहीं है। इवन आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें तो मिस्टेक नहीं हो सकती। मेरे कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो सकती है कि मैंने गलत लगा दिया हो, लेकिन जो मैंने सॉल्व किया है
वो गलत नहीं किया है। इस विश्वास के साथ यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 100% आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा।